जो दुआ आसमान में कबूल होती है। सबसे पहले तो मैं भगत धन्ना जी के SV न्यूज़ इंडिया, T20 न्यूज़, समस्त हरियाणा, PFMO न्यूज़ से आज हम मौजूद हैं हांसी में, जहां पर भगत धन्ना जी की जयंती बड़े धूमधाम से गायत्री देवी द्वारा मनाई जा रही है। गायत्री देवी हांसी की आन बान शान, जहां पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा हो वह हर समय आगे तत्पर मिलती हैं। जब भी इनके पास कोई गुहार लेके आता है, ये सरकार के साथ भी कंधा के साथ कंधा मिलाकर उस व्यक्ति की मदद करती हैं, जो संभव उनकी सहायता हो वो करती है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आज का ये क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बारे में पूरी रूपरेखा बताएं। सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का और जो आपके चैनल को दर्शक देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और आपका हार्दिक स्वागत भी कि आप हमारे भगत धन्ना जी की जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। बात अगर हम करें कोरोना काल में, हम अगर सेवा रसोई के माध्यम से या हम ये लिखी गई हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब में मैं कहूँ कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे नीतियाँ अपने नियमों के प्रचार से हमारे देश में एक ऐसे अच्छे काम करने का, युवाओं को जागृत करने का, एक किसान परिवार जो आज हमारा किसान है वो धरती से अन्न उगाता है, मैं कहती हूँ सोना उगाता है, उन्होंने मिट्टी बोकर सोना उगाने का कार्य किया। तो राजस्थान सरकार ने भी उनके मंदिर बनाए हैं, गुरुद्वारे बनाए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है। और मैं ये कहती हूँ कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हरियाणा में मैं यादव बिरादरी से होते हुए भगत धन्ना जी की नीतियों को अनुसरण करते हुए आज समाज में जो भी मुझे संतुष्टि मिलती है, मुझे लगता है कि मैं बहुत नेक कार्य करती हूँ कि उनकी जो नीतियाँ हैं उनको फैलाने का हम कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे कोरोना काल में भी अगर हमारे देश को कोई बचा पाया है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, और उसमें मैं कहती हूँ कि या तो जवानों ने हमारे देश को बचाया या किसानों ने हमारे देश को बचाया है, और इसमें अहम भूमिका हमारे जवान की और किसान की रही है। जवान की बेटी हूँ, और सबसे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए ये है कि मैंने हांसी जैसी प्राचीन स्थली, मैं कहूँगी कि बहुत ही गौरवमयी स्थली है। स्वतंत्रता सेनानी, इतने स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर पैदा हुए हैं। इस हांसी की धरती पर मैंने जन्म लिया है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि एक जवान के घर से मैंने जन्म लिया है। एक ऐसी माँ जिन्होंने अब मेरे पिताजी के साथ अनेक जैसे फौज में होते हुए अनेक ऐसे कार्य किए। मेरे पिताजी ने भी जवानों के लिए, एक औरत का मैं किस्सा सुनाती हूँ। एक लेडीज थी जो चंद कुछ देरों के लिए बच सकती थी, लेकिन मेरे पिताजी को 71 की लड़ाई में जब गोली लगी थी, उनको किसी को खून नहीं दे सकते थे, लेकिन बी पॉजिटिव ब्लड होने की वजह से उस लेडीज की जान उनके द्वारा बचाई गई। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने एक ऐसे अच्छे परिवार में जन्म लिया। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि समाज का हर व्यक्ति, 36 बिरादरी का व्यक्ति में मुझे सहयोग करता है, समय समय पर मुझे सहयोग देता है, अपना आशीर्वाद बनाए रखता है। अगर इसी तरह से अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखा तो एक दिन इन सब व्यक्तियों के लिए, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनका कर्ज मैं उतारूंगी। और मैं कहूंगी कि समाज के लिए, हांसी के लिए, मेरी हांसी के लिए मैं कहूंगी कि मैं बहुत अच्छा कार्य, जो एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है कि मैं अपनी हांसी में कैसे 4 चांद लगा सकती हूँ, अपनी हांसी का विकास कैसे कर सकती हूँ। क्या करवाओगे हांसी के लिए? हांसी की सड़कें हैं जो काफ़ी खराब हो चुकी हैं, पानी की समस्या हांसी में इतनी गरमाई हुई है, लोग काफ़ी परेशान हैं। आप जनता के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं? जैसे जनता जनार्दन सबसे बड़ा होता है। जब भगवान भगत धन्ना जी, और मैं कहूँगी कि भगवान मुझे एक अच्छा मौका देंगे, उस दौरान बहुत लंबी लिस्ट है, अनेकों कार्य हम अपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अनेकों कार्य करेंगे। आज के अंदर जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, इसके मुख्य अतिथि कौन है? देखिए, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, इसमें सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। वैसे हमारे हांसी के SD कॉलेज के प्रिंसिपल SK गुप्ता जी भी यहाँ पे पहुँचे हैं, बनभोरी से विनोद शर्मा जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सभी पत्रकार जो मेरी समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और अनेक ऐसे मेरे युवा भाई भी, कोई ढाणा गाँव से, कोई घिराए से, कोई चन्नत, भाटड़ा, कुलाना, कुंभा, थुराना, अनेक जो हांसी के चारों तरफ हैं, तो हांसी की सारी सरदारी यहाँ पर पहुंची है। उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार ये कार्यक्रम चल रहा है, और हम आपको अंदर कार्यक्रम के अंदर लेकर चलते हैं किस प्रकार ये कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। सामने आप देख सकते हैं भगत धन्ना जी की
प्रतिभा लगाकर श्रोमणी भगत भाई धन्ना जी का एक वार्षिक समारोह इन्होंने जयंती मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर पब्लिक एकत्रित होकर इनके कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुँची हुई है और इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर जादूगर भी पहुँचे हुए हैं जो अपना बहुत बढ़िया तरीके का कार्यक्रम दिखा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं ये जादूगर हैं जो अपनी कला का भी यहाँ पर प्रसारण करेंगे। एक बार वे भी हमारे बीच में और अपने दो विचार जो रखे। बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पर पहुँचे हुए काफ़ी अतिथिगण हैं। और मैं हरपाल सिंह दत्त, SB न्यूज़ इंडिया PFMO से समस्त हरियाणा T20 न्यूज़ से मैं आपके लिए और भी नई ताज़ा खबरें लेके आता रहूँगा। अब मैं कुछ समय के लिए आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद।